हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आशिता विरानी। आज मैं अगेन आपके साथ एक बहुत अच्छा सा वीडियो शेयर करने वाली हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। और दूसरी चीज़, आप अपने साथ एक नोट और पेन साथ में लेके बैठे, क्योंकि इसमें मैं ऐसे क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद आपको बार बार वीडियो ना देखना पड़े, तो अगर आप उसको लिख लेंगे अगर नोट पेन में, तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। स्पेशली ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सितंबर इनटेक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर उसके नेक्स्ट कभी भी कोई भी इनटेक की तैयारी कर रहे हैं और उनके इंटरव्यूज होने वाले हैं उनकी यूनिवर्सिटी के साथ। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता है कि मॉक इंटरव्यू भी होते हैं, देन फाइनल इंटरव्यू होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी है जिसमें सिर्फ फाइनल इंटरव्यू डायरेक्ट होता है, तो आपके आंसर्स क्या होने चाहिए, किस तरह से आपको उनको आंसर करना है, कैसे आप अपना यूनिवर्सिटी इंटरव्यू पास कर सकते हैं। इन दिस वीडियो आई एम एक्सप्लेनिंग दैट। ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, डेफिनेटली आपको बहुत ही पेशेंस रख के बैठना पड़ेगा, नोट पेन लेके बैठे। और अगर आप चाहे तो इसकी स्पीड बढ़ा के भी इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या क्वेश्चंस होते हैं। मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमेशा आपको पूछे जाएंगे, डेफिनेटली वही क्वेश्चंस मैंने अभी प्रिपेयर किए हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए जो यूके आने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं और उनमें आप क्या क्या डिटेल में आंसर दे सकते हैं। अब सबका एक फिक्स आंसर मैं नहीं बता रही, लेकिन ये मेथड हो सकता है। और आप उसमें अपना एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है और किस हिसाब से आपका नॉलेज है उसको ऐड करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जो भी आपका इंटरव्यूअर है उनको। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेसिकली आपको ये पूछा जाएगा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। इसमें आपको उनको ये नहीं बताना कि कितने भाई बहन हो, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, वट एवर ब्ला 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 ब्ला, ऐसा कुछ नहीं बताना है। इसमें वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, आपने एजुकेशन क्या की है, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन। और अगर आपका स्टडी गैप है तो उस दौरान आपने क्या किया है। अगर कोई जॉब की है तो अपना जॉब एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करें। अगर आपने कोई बीमारी रही है, पॉसिबल है कई सारे लोगों ने जेन्युइनली गैप लिया होता है कि भाई कोई भी रीजन आ गया मेडिकल और हम आगे पढ़ाई नहीं कर पाए, तो उस गैप को आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है बहुत अच्छे से। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा चाहे तो फटाफट आंसर कर सकते हैं, लेकिन आपके आंसर बिल्कुल सटीक और परफेक्ट होने चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है वो है, वाई यू चूज दिस कोर्स, आपने ये कोर्स क्यों चूज किया। ये बहुत सारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने वही क्वेश्चंस लिखे हैं। अब ऐसा होता है कि किसी ने बीकॉम किया है, बीबीए किया है, बीसीए किया है और उसके बाद वो यहाँ एमबीए करने आ रहा है, या फिर एलएलबी करने के बाद यहाँ पे वो एमबीए करने आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो भी कोर्स चूज किया है, अपना कोर्स बहुत वाइसली चूज करे, बहुत अच्छे से चूज करे कि वो कोर्स आपके एजुकेशन से रिलेवेंट हो। अगर वो आपके एजुकेशन से रिलेवेंट नहीं है तो वो आपके जॉब एक्सपीरियंस से रिलेवेंट होना चाहिए, अदरवाइज वो आपको एग्री नहीं करेंगे। मेरे साथ क्या हुआ था ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये सेम क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट आया था और इंटरव्यूअर ने मुझे ऐसा बताया था कि हो सकता है कि आपका दूसरा इंटरव्यू लिया जाए अगर यूनिवर्सिटी आपके आंसर से सेटिस्फाई नहीं है तो मैंने क्या किया था वो मैं बताऊंगी, लेकिन उसको आपको क्या आंसर करना है आप पॉइंट्स नोट कर ले। The course must be relevant to your study और योर जॉब एक्सपीरियंस, दोनों में से किसी में से वो रिलेवेंट होना चाहिए। और इस कोर्स से आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं, व्हाट इज द बेनिफिट विल गेट आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। अगर एमबीए किया है तो एमबीए के बाद कौन सी पोजीशंस पे जॉब कर सकते हैं, आपका सैलरी पैकेज क्या हो सकता है। यहाँ ज़्यादातर लोग आईबीएम चूज करके आते हैं, आई डोंट नो व्हाई। अगर आपने अकाउंटिंग का कोई कोर्स लिया है तो आपने अकाउंटिंग आपको कैसे बेनिफिशियल होगी। अगर आपने फाइनेंस का कोई कोर्स लिया है, डेटा एनालिसिस का लिया है, हेल्थ के रिलेटेड कोई कोर्स लिया है, डिपेंड ऑन योर एजुकेशन बैकग्राउंड, ये आपके कोर्स से रिलेवेंट होना चाहिए। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है और ये आंसर थोड़ा लंबा होना चाहिए। कोई भी आंसर, जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ बता रही हूँ, इन सभी के आंसर थोड़े लंबे होने चाहिए। आपको डेप्थ में वो सारे आंसर्स देने हैं, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर्स में नहीं चलेगा, सामने वाले को वो अच्छे से समझ नहीं आएगा। अब मैं यहाँ आपको बता देती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। आई हैव कंप्लीटेड माई बीकॉम एंड एलएलबी बोथ।
और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अकाउंटिंग फील्ड में है, तो मैंने यहाँ जो कोर्स चूज किया है वो एमएससी फाइनेंशियल मैनेजमेंट चूज किया है। दैट इज द मोस्ट रिलेवेंट टू माय जॉब, अकाउंटिंग के रिलेटेड है वो है। और उन्होंने मुझे ये पूछा कि आपने लास्ट एजुकेशन एलएलबी कंप्लीट किया है, तो आपने फाइनेंस क्यों चूज किया, वाई यू चूज द फाइनेंस, दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेवेंट विथ योर स्टडी। तो मैंने उनको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन एक्सप्लेन किया कि पिछले 6 साल से मैं अकाउंटिंग फील्ड में हूँ और फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मुझे बहुत ही हेल्पफुल होगा, और किस तरह से हेल्पफुल होगा, इस कोर्स से मुझे क्या क्या सीखने को मिलेगा, इसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं जिससे मुझे क्या नॉलेज होगा और नॉलेज मिलेगा, और ये नॉलेज मैं अपने फ्यूचर में कैसे यूज कर सकती हूँ, इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। और लास्ट में उन्होंने मुझे ये फीडबैक दिया था कि आपके आंसर से मैं सेटिस्फाई हूँ, मुझे सभी चीजें समझ में आ गई, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी को कुछ लगा तो वो आपका दूसरा इंटरव्यू राउंड लेंगे, अदर और रिजेक्ट भी हो सकता है। सो आई वॉज वेरी स्कैर्ड, बट होपफुली मैं पास हो गई थी। सो ये मुझे फीडबैक मिला था। कई बार आपको इंटरव्यू और फीडबैक नहीं देते, कई बार देते हैं, डिपेंड्स ऑन देयर मूड, हमें नहीं पता उनके दिमाग में क्या चल रहा है, बट हमें अपनी तरफ से पूरा प्रिपेयर होना है। द थर्ड क्वेश्चन इज वाई यू चूज this university, only this university, not any other university in UK में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, तो आपको ये आंसर भी बहुत अच्छे से देना है। इसमें क्या क्या चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग चेक करें। 2-3 यूनिवर्सिटी आप अपने माइंड में रखें जिसकी रैंकिंग जो यूनिवर्सिटी आपने चूज की है उससे बिलो होनी चाहिए, उससे नीचे होनी चाहिए, उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए। और अगर ऊपर होती भी है तो उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को चूज करने का क्या रीजन है। तो मैं आपको कुछ वेबसाइट बता देती हूँ। फर्स्ट है द टाइम एंड संडे, टाइम्स गुड यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज के रैंकिंग शो किए जाते हैं। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है द यूनिवर्सिटी गाइड, आप टाइप करेंगे तो वेबसाइट आ जाएगी, उसमें सभी यूनिवर्सिटीज के नाम है और किस यूनिवर्सिटी का कौन सा रैंकिंग है उस साल का, पिछले साल का, और बहुत सारे पिछले रिकॉर्ड्स भी आपको वहां मिल जाएंगे। तो ये रैंकिंग आप मस्ट नोट कर ले, लिख के रखें। एंड थर्ड है द यूनिवर्सिटी गार्डियन रैंकिंग। तो ये 3 है, इन तीनों में से कोई भी 2 के आप रैंकिंग कंपेयर करके बता सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को चूज करने का मेरा रीजन ये है क्योंकि इसका रैंकिंग ये है। दूसरी चीज फीस एक्सप्लेन करें। डेफिनेटली ऑक्सफोर्ड में जाएंगे तो उसकी फीस बहुत है, नो डाउट, तो वो फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप ये बोल सकते हैं कि इस यूनिवर्सिटी का रैंकिंग इतना है और प्लस फीस सबसे ज्यादा कम है, प्लस ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर करती है। तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से लिख के रखनी है, सटीक होनी चाहिए क्योंकि ये रैंकिंग की बात है, तो इसमें आप रैंकिंग आगे पीछे नहीं कर सकते, तो इसको लिख के रखें। और यूनिवर्सिटी ने मुझे स्कॉलरशिप ऑफर अगर आपको की है, डेफिनेटली यहाँ सभी यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफर करती है। मेरी यूनि ने मुझे 3000 पाउंड की स्कॉलरशिप ऑफर करी थी। दूसरी चीज यूनिवर्सिटी का एजुकेशन स्टाइल क्या है, क्वालिटी क्या है, ये एक्सप्लेन करें। लोकेशन एक्सप्लेन करें, यूनिवर्सिटी के जितने भी अवार्ड्स हैं वो एक्सप्लेन करें। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाइए, आपको सारे अवार्ड्स दिख जाएंगे, मिल जाएंगे कि यूनिवर्सिटी को कौन सा साल में कौन सा अवार्ड मिला था, यूनिवर्सिटी क्यों बेस्ट है, ये सभी चीजें वेबसाइट पर मेंशन होती है। तो इंटरव्यू से पहले आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाइए, वहां सारी चीजें दी हुई है, अकोमोडेशन के रिलेटेड, स्कॉलरशिप के रिलेटेड, अवार्ड्स के रिलेटेड, यूनिवर्सिटी रैंकिंग भी समटाइम आपको मिल जाएगी वहां पे। एंड यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्यों अच्छा है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करें। इस क्वेश्चन को बहुत 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 डेप्थ में आपको एक्सप्लेन करना है विथ कंपैरिजन अदर यूनिवर्सिटीज। तो आप 2-3 यूनिवर्सिटीज अपने दिमाग में लेके रखें। और उसके बाद है वाई यूके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको पूछेंगे, लिख ले, 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। सो दैट्स अ जोक, बट ये क्वेश्चन आता है कि आपने यूके क्यों चूज किया, वाई यू डोंट चूज एनी अदर कंट्री और नाइदर योर कंट्री। आपने अपनी कंट्री चूज नहीं की, आपने यूके चूज किया, तो इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करें। इसी क्वेश्चन को आपको 2-3 बार अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा। मैं आपको क्वेश्चन अभी बता देती हूँ, वैसे मेरे लिस्ट में है। फर्स्ट, वाई यूके, दूसरा वाई नॉट योर कंट्री, और तीसरा वाई नॉट एनी अदर कंट्री।
तो आप चाहे तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर एक में ही बना के एक बहुत बड़ा आंसर प्रिपेयर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने एक में ही सारे आंसर दे दिए तो वो आपको दोबारा नहीं पूछेंगे। पॉसिबल है दोबारा अगर पूछते भी है तो आप बता सकते हैं, लेकिन मुझे जब ये क्वेश्चन पूछा तो मैंने इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर एक ही क्वेश्चन में दे दिए थे, तो इसकी वजह से मुझे वो क्वेश्चन रिपीट नहीं किया था उन्होंने। तो मेरा आंसर ये था कि भाई यूनिवर्सिटी मैंने यूके क्यों चूज किया, तो यूके की डिग्रीज जो है वो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज है। अगर आपने यूके से ग्रेजुएशन या मास्टर किया है तो वो सभी कंट्रीज में रिकॉग्नाइज किया जाता है, आपको एक अच्छी पोस्ट मिल सकती है इस डिग्री के साथ। दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट थी और मैंने इसको हर जगह पे मार्क किया था कि मैंने अपनी कंट्री क्यों नहीं चूज की, मैंने कनाडा क्यों चूज नहीं किया, मैंने यूएसए क्यों चूज नहीं किया, मैंने ऑस्ट्रेलिया क्यों चूज नहीं किया, तो ये था कि 1 ईयर का मास्टर देती है। ओनली यूके कंट्री की जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो 1 ईयर और मैक्सिमम 1.5 ईयर का। सो यूके की जो यूनिवर्सिटीज है वो 1 ईयर और मैक्सिमम 1.5 ईयर का मास्टर प्रोग्राम आपको प्रोवाइड करती है। मल्टीकल्चरल कंट्री है, यहाँ पे आपको सभी कंट्री के सभी लोग यहाँ पे दिख जाएंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, पता नहीं कहीं कहीं से भी बहुत सारे लोग हैं। दूसरी चीज मैंने मेंशन किया था कि मैंने यूके क्यों चूज किया, नॉट कनाडा। कनाडा के कंपैरिजन में मैंने यहाँ पे वेदर बताया था, और प्लस 2 साल का मास्टर होता है कनाडा में तो फीस ज़्यादा हो जाएगी, प्लस टाइमिंग ज़्यादा लग जाएगा। एज अ मैरिड पर्सन मैं अपने फैमिली से ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहती, तो ये सारी चीज़ें भी मैंने इसमें ऐड की थी कि 1 ईयर का मास्टर चूज़ करने का रीज़न यही है, और यूके स्पेशली चूज़ करने का रीज़न ये है। फीस मैंने कंपेयर की थी यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया से। आप चाहे तो कोई भी कंट्री का कोई यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की और यूएसए की अपने दिमाग में रख सकते हैं, उसकी फीस कितनी है ये अपने दिमाग में रख सकते हैं, ताकि कंपैरिजन डेटा आपका बहुत अच्छा हो और आपकी इंप्रेशन अच्छी पड़े जब आप इंटरव्यूअर को वो आंसर दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन करना है कि वाई यू चूज यूके, नॉट योर कंट्री, नॉट एनी अदर कंट्री। तो 2-3 चीज है जो हाईलाइट कर सकते हैं आप सभी जगह पे। एक तो 1 ईयर का मास्टर, स्कॉलरशिप, मल्टीकल्चरल कंट्री है, वेदर अच्छा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकमिंग है, ये कंट्री बहुत अच्छे से उनका स्वागत करती है। तो बहुत सारी चीजें आप बता सकते हैं इस क्वेश्चन में, और चाहे तो गूगल भी कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है, और उसके बाद आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि डू यू हैव एनी वीजा रिफ्यूजल्स, सो से नो। आपको कभी भी यस नहीं बताना है अगर आपका रिफ्यूजल है। तब भी कुछ एजेंट्स होंगे जो आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आपको रिफ्यूजल शो करना है, कुछ होंगे जो बताएंगे कि नहीं शो करना है। मैं अपना बताती हूँ, मैंने अपना कनाडा वीज़ा रिफ्यूजल शो नहीं किया था एंड मुझे मेरा वीज़ा मिल गया था। सो आई नेवर सजेस्ट दैट, बिकॉज यूके और कनाडा कभी भी अपना डेटा शेयर नहीं करता है। पॉसिबल है कनाडा एंड अमेरिका शेयर करता हो, लेकिन यूके शेयर नहीं करता, ना ही कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया शेयर करता है। सो आपको अपना वीज़ा रिफ्यूजल नहीं शो करना है। आपको ये भी पूछा जा सकता है डू यू हैव एनी रिलेटिव्स इन यूके, सो से नो। अगर है तब भी नहीं बताना है। हो सकता है कि आपके कोई रिलेटिव हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, से नो। अदरवाइज आप बोलेंगे यस वी हैव, तो वो आपसे पूरी डिटेल पूछेंगे, कहाँ रहते हैं, कैसा रिलेटिव है, उनका कांटेक्ट नंबर क्या है, कितने साल से आप कांटेक्ट में हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि यहाँ आने के बाद आप यहाँ सेटल होना चाहते हो, इसलिए आप ये यूके आ रहे हो। सो से नो, ये क्वेश्चंस भी आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है, हाउ दिस कोर्स विल हेल्प यू इन द फ्यूचर, और क्या बेनिफिट है। डेफिनेटली आपने ये एक्सप्लेन किया होगा कि वाई यू चूज दिस कोर्स या वाई यू चूज दिस यूनिवर्सिटी। तो ये आपको अलग तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, हाउ दिस कोर्स विल हेल्प यू इन द फ्यूचर और व्हाट यू विल गेट फ्रॉम दिस कोर्स। तो इसमें आपको अगेन वही सारी चीजें एक्सप्लेन करनी है, बट पैराफ्रेज कर देना है, जैसे आप आइल्स में, पीटीई में या टॉफल में करते थे, सेम चीज, लेकिन पैराफ्रेजिंग करके थोड़ा और अच्छे से डेकोरेट करके बताना है कि इस कोर्स को चूज करने का रीजन ये है, इस कोर्स से मैं ये सीख सकती हूँ, मैनेजमेंट सीख सकती हूँ, स्टेबिलिटी सीख सकती हूँ, अकाउंटिंग सीख सकता हूँ,
मार्केटिंग अच्छी सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, कौन सी पोस्ट मुझे फ्यूचर में मिल सकती है, मेरा सैलरी पैकेज क्या हो सकता है, मुझे सिर्फ इंडिया में ही नहीं इंडिया के बाहर से भी ऑफर आ सकती है। और अगर आपने ये बताया है कि मैं जिस कंपनी में हूँ उसी कंपनी में मुझे अच्छी पोस्ट मिल सकती है, लेकिन इसको मेरे पास ये कोर्स ये डिग्री होना जरूरी है, तो बहुत सारी कंपनीज है जो MBAs को प्रिफर करती है। नो मैटर आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास डिग्री है तो भाई डिग्री इंपॉर्टेंट है सिर्फ एंट्री लेने के लिए, बाकी सब तो हमारे ऊपर डिपेंड होता है कि हम कैसे उसको करते हैं। फिर मैंने अगेन एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन सिर्फ आप नोट कर ले, वाई नॉट योर कंट्री एंड UK। तो अगेन आप यूनिवर्सिटी की रैंकिंग यहाँ पे बता सकते हैं। मैंने बताया था कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाने के लिए मुझे 2 साल अपने घर से दूर रहना पड़ेगा, उसकी जगह यहाँ पे मुझे सिर्फ 1 साल दूर रहना है। प्लस रैंकिंग सबसे बेस्ट है, वर्ल्ड वाइड टॉप 100 यूनिवर्सिटीज UK में है, तो मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मेरा क्वालिफिकेशन अच्छा होगा, मेरे पास जो डिग्री होगी वो वैल्यूएबल होगी, उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा वर्ल्ड वाइज। सो ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी, गुड जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो ये चीज़ें भी आप बता सकते हैं। लेकिन अगेन जो मैंने आगे आपको बताया कि वाई नॉट UK और सॉरी वाई UK, आई एम सो सॉरी, वाई UK नॉट योर कंट्री, तो उसमें आप इसको एड अप कर सकते हैं। उसके बाद है हाउ यू विल पे योर फीस और हु स्पॉन्सर यू। लाइक आपको फाइनेंशियल के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसमें आपको कभी भी ये नहीं बताना है कि आप स्टूडेंट लोन लेने वाले हैं। एट द एंड वो एक लोन है, वो अभी आपके हाथ में आया नहीं है, वो बैंक आपको देगी या नहीं देगी उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। नो डाउट अगर आप लोन लेने भी वाले हैं तब भी आपको ये कभी नहीं बताना है कि आपने लोन लेके यहाँ पे आना है। आपको यही बताना है कि माई पेरेंट्स हैव अ गुड इनफ सेविंग फॉर माई मास्टर एजुकेशन, माई फ्यूचर एजुकेशन। तो आप ये बता सकते हैं कि उनके पास एक बहुत अच्छा सेविंग है, इतने सालों की उनकी मेहनत में अप्रोक्सीमेटली 30-35 लाख का सेविंग तो आपको बताना ही बताना है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ 12 से 15,000 पाउंड फीस होती है। प्लस 20,000 लगता नहीं है, लेकिन 20,000 आप ये बता सकते हैं। और उनके पास एक्स्ट्रा सेविंग है जिससे मैं अपना सर्वाइवल कर सकता हूँ जिस दौरान मैं UK में रहूंगा। यहाँ पे आप ये भी बता सकते हैं कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, तो कभी भी ये ना बताए कि भाई वो जॉब करते हैं वो वहां चेक करने नहीं आने वाले हैं। आप सिंपली बता सकते हैं माय पेरेंट्स इज डूइंग बिजनेस, मेरे पापा किसी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है जहां से उनकी बहुत अच्छी इनकम होती है, हर साल वो बहुत अच्छा कमाते हैं, हर महीने उनकी 3-4 लाख की इनकम है, 5 लाख की इनकम है, उनके पास बहुत अच्छा सेविंग है। इवन माई मदर इज वर्किंग, तो उनके पास भी बहुत अच्छी सेविंग है। बुटीक बता सकते हैं, जनरल स्टोर बता सकते हैं, ऑफ लाइसेंस स्टोर बता सकते हैं, ब्यूटी पार्लर बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। और आपको एक बहुत अच्छी इनकम उनको एक्सप्लेन करनी है कि इतना हमारे पास है, और उनके ऊपर भी कोई डिपेंडेंट नहीं है कि मेरा छोटा भाई है या छोटी बहन है जिनकी एजुकेशन भी उनके ऊपर डिपेंडेंट है, ये नहीं बताना है। अगर हो तब भी नहीं बताना है। आप बता सकते हैं कि बड़ा भाई है या बड़ी बहन है जो सेटल है अपने बिजनेस में, तो मेरे पेरेंट्स के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है, और वो फोकस कर सकते हैं, और उनके पास जो सेविंग है वो मेरे ऊपर खर्च कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है, तो फाइनेंशियली उनका माइंड क्लियर हो जाएगा कि आप बहुत स्टेबल हो, UK में सरवाइव कर सकते हो और UK में रहने के लिए कैपेबल हो। उसके बाद है विल यू डू जॉब। आप अपने स्टडी के दौरान आप यहाँ पे जॉब करेंगे या नहीं करेंगे। एज ए इंटरनेशनल आप बता सकते हैं, एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आई एम अलाउड टू डू वर्क 20 आवर्स पर वीक, बट आई एम नॉट विलिंग टू डू एनी काइंड ऑफ जॉब, बिकॉज मेरा फोकस पूरा का पूरा मेरे स्टडी के ऊपर है। और मैं चाहती हूँ या फिर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी स्टडी बहुत अच्छे रैंकिंग से कंप्लीट करूँ। और मेरे पास अच्छा सेविंग है जिससे मैं UK में सर्वाइव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो मुझे जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दो हम जॉब करने वाले हैं, ये हमें पता है, उनको भी पता है, लेकिन हमें बताना नहीं है क्योंकि उनके पास वो चीज़ें रिकॉर्डिंग में होती है। सिंपल सी बात है। तो ये आपको उनको कभी भी जॉब करेंगे ये एक्सप्लेन नहीं करना है कि हम वहाँ आके तो भाई जॉब ही करने वाले हैं। never ever say that, okay? Then after है what आपके कोर्स के रिलेटेड आपको डीप में पूछा जाएगा, स्टार्टिंग में एंड में कहीं पे भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। what are the subjects in your course, what are the modules in your course? तो आपको इस चीज को रट्टा लगा लेना है,
रटे हुए पोपट की तरह कि सब कुछ बोल देना है कि ये मॉड्यूल है जिससे मैं ये सीखूंगा। 2-3 लाइन बतानी है कि मैनेजमेंट एंड स्टेबिलिटी में क्या सीख सकते हो आप, अकाउंटिंग में क्या सीख सकते हो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या सीख सकते हो, मार्केटिंग में क्या सीख सकते हो। तो जो भी आपके मॉड्यूल्स हैं उसको आप अच्छे से याद कर लें, और उस मॉड्यूल में आप क्या सीख सकते हैं उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से याद कर लें। तो ये चीज़ें आपको उनको एक्सप्लेन करनी है। ये डेफिनेटली पूछेंगे आपको कि कौन कौन से कोर्सेज है। और आपको ये भी पूछा जाएगा, अगर आपने अपने फॉर्म में मेंशन किया है दैट यू आर मैरिड, तो आपको ये पूछेंगे कि कोई आपके ऊपर डिपेंडेंट है जो यहाँ यूके में आपके पीछे आने वाला है, या फिर आपके बच्चे हैं या नहीं, ये भी पूछा जाएगा। अगर मैरिड मेंशन किया है तो से नो, मेरे ऊपर कोई डिपेंडेंट यहाँ आने वाला नहीं है, बिकॉज मेरा कोर्स सिर्फ 1 साल का है। मेरे हस्बैंड का वेल सेट बिजनेस है या वेल सेट कंपनी में उनकी बहुत अच्छी जॉब है, तो वो छोड़ के यहाँ पे आना बिल्कुल नहीं चाहेंगे, तो मेरे हस्बैंड नहीं आने वाले हैं। आपके चिल्ड्रन है तब भी नहीं बताना है, और अगर है तब भी बता दे कि मेरे चिल्ड्रन मतलब 1 साल 2 साल से बड़े हैं, कैपेबल है, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ उनकी टेक केयर कर सकते हैं, उनका लुक आफ्टर कर सकते हैं। तो और मेरे हस्बैंड को भी मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ का लुक आफ्टर करना है, सो वो यहाँ पे नहीं आएंगे। अगर पूछते हैं तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे नो बताना है, कभी भी यस ना बताए। ओके, एंड देन आफ्टर द फाइनल क्वेश्चन, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान आफ्टर योर स्टडी? आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बहुत अच्छे से याद रखें। कभी भी ये ना बताए कि मैं यहाँ रहूंगा, मैं यहाँ पे PSW अप्लाई करूंगा, मैं यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जॉब लूंगा और मैं इसी कंट्री में अपने पैर जमाऊंगा। नेवर एवर से दैट। आपको ये कभी नहीं बताना है। एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आप उनको ये बताएं कि आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडी आई विल गो बैक टू माई होम कंट्री। मैं अपने देश वापस जाना चाहूँगा। मैंने यहाँ से जो भी सीखा है मैं अपने देश के लिए लगाना चाहूँगा। मुझे वहाँ पे ऑलरेडी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन मुझे ये कोर्स सिर्फ कंप्लीट करना है, इसलिए मैं यूके आ रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा पैकेज वहाँ मिलने वाला है। मेरी पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पे है, मेरी फैमिली की सारी प्रॉपर्टी वहाँ पे है और मेरा एक बहुत अच्छा फ्यूचर मुझे मेरी कंट्री में दिखाई दे रहा है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग माई स्टडी आई विल गो बैक टू माई होम कंट्री। सो दैट्स इट। आपको कभी भी ये नहीं बताना है कि PSW लेंगे या स्पॉन्सरशिप जॉब लेंगे। सो दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कुछ 11 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। इसके अलावा आपको बेसिक पूछे जा सकते हैं, बहुत डेप्थ वाले नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 100% पूछे ही जाएंगे। मुझे पूछे गए थे। मेरा जो इंटरव्यू था वो 45 मिनट्स चला था, ड्यू टू मेरा 7 ईयर का स्टडी गैप है आफ्टर माई LLB। और उन्होंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डीप में मुझे पूछी। मुझे सेकंड इंटरव्यू नहीं लिया गया था क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट इंटरव्यू में ही सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर दी थी कि मैं क्यों ये कोर्स लेना चाहती हूँ, कैसे ये कोर्स रिलेवेंट है, क्यों मैंने यूके चूज़ किया, नॉट माई कंट्री और एनी अदर कंट्री, कौन मेरा खर्चा उठाएगा। इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूंगी, अगर आपका खर्चा आपके हस्बैंड भी उठाने वाले हैं, आप शादीशुदा है, तो ऐसा बता सकते हैं कि मेरी स्टडी का जो खर्चा है वो मेरे हस्बैंड उठाएंगे और मेरे जो स्टे का खर्चा है, माय पेरेंट्स आर वेरी लविंग टू मी, वो मुझे हमेशा एक बहुत अच्छी पोजीशन पे देखना चाहते थे। मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, तो दोनों मिलके, मेरे हस्बैंड का भी बिजनेस है, उनके पास भी बहुत अच्छा खासा सेविंग है, तो मेरे हस्बैंड मुझे एजुकेशन फेज में सपोर्ट कर रहे हैं और मेरे फादर मुझे स्टेइंग के लिए, यहाँ पे रहने के रुकने का जो भी मेरा खर्चा है उसमें मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं। और एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, डेफिनेटली ये पूछेंगे आपको, मैं ऐड करना भूल गई, मैं फिर से ऐड कर देती हूँ कि आपका यूके में रहने का खर्चा कितना होगा हर साल। तो अगर आप यूके में प्रॉपर लंदन में रहते हैं तो 12,000 समथिंग, वो एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, आप UKVI के वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे वो पता चल जाएगा, लेकिन 12,000 प्लस कुछ है, 12,100 प्लस नहीं है। एंड आउट ऑफ लंदन वो 9,000 समथिंग कुछ है। मुझे अगर फिगर मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, इनसाइड लंदन एंड आउटसाइड लंदन डेफिनेटली मैं मेंशन कर दूंगी, या फिर यहाँ कहीं वीडियो में ही मेंशन कर दूंगी। तो कितना खर्चा होगा यूके में रहने का और यूके के बाहर रहने का, ये चीज़ पूछी जा सकती है। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि, पूछा नहीं डेफिनेटली पूछेंगे, कि आप स्टे कहाँ करोगे। तो आपको एक
जगह अपने दिमाग में रखनी है कि मैं यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में स्टे करने वाला हूँ, क्योंकि वो नज़दीक भी है, कन्वीनियंट भी है। कितना खर्चा होगा आपका मंथली, ये भी आपको पूछा जाएगा, तो आप वो सारा सर्च आउट करके रखें अपनी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके, या फिर एम्बर स्टूडेंट से आप इंक्वायरी कर सकते हैं और वो एग्जैक्ट अमाउंट पता कर सकते हैं। तो मंथली आपका कितना खर्चा होगा ये आपको पता चल जाएगा। दूसरी चीज, आप ट्रैवल कैसे करोगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चन से बेसिक है, लेकिन मैं फटाफट बता देती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थे वो मैंने आपको एडवांस में बता दिए। आपका ट्रैवलिंग कैसे आप करोगे, तो अगर आप इनसाइड लंदन रहते हैं तो आप ऑयस्टर कार्ड निकाल सकते हैं। आउटसाइड लंदन है तो बर्मिंघम है, वेल्स है, मैनचेस्टर है, वहां पे आप बस में ट्रैवलिंग का 1 डे का टिकट ले सकते हैं और उसको बता सकते हैं कि मुझे पर जर्नी 175 पाउंड पड़ेंगे। पहले 165 थे, अभी 10 पेंस प्राइस बढ़ गया है, तो पर जर्नी 175 पेंस और पर डे मुझे वो मैक्सिमम 5 पाउंड पड़ सकते हैं। तो ये चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। ऐसे जनरल क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं। सो आई होप मैंने सभी क्वेश्चंस अब इसमें कवर किए हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप मुझे पूछना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि उस टॉपिक के ऊपर मैं कोई वीडियो बनाऊं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैंने और भी कुछ वीडियोस बनाए हैं जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कंडीशनल लेटर वर्सेस अनकंडीशनल ऑफर लेटर। आप मेरे चैनल में नीचे जाएंगे आपको मिल जाएगा। अभी डिले क्यों हो रहा है आपके कैश लेटर आने में या फिर अनकंडीशनल लेटर्स आने में, तो उसकी भी रिलेटेड वीडियोस है। आपका मंथली एक्सपेंस क्या है यूके में, उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड आई होप मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें उन स्टूडेंट्स के साथ जो यूके आने वाले हैं या आने का प्लान कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो वो रेड कलर का बटन आप ज़रूर प्रेस कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। सो नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगी एक बहुत अच्छे कंटेंट के साथ, एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर।